आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। 3 पिता पुत्रों को दबोच लिया है। उनसे सफ़ेद पाउडर के इस काले धंधे को लेकर बेहद अहम जानकारी सामने आई है। उनसे पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 12 करोड़ रुपए है। मियाँ बीवी के बीच माशूका की एंट्री पर भयंकर मारपीट हुई है। पुलिस ने इस दिलचस्प मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तह में जाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। अतिक्रमण को तोड़ने में कहाँ भेदभाव का इल्ज़ाम लगाया गया, कैसे बिजली विभाग के उस गोदाम में आग लग गई जिसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, 100 फुटा पर हादसे में एक होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी की जान चली गई, कहां झोला छाप लड़की को लेकर फरार हो गया और ताजु शरिया का 8वां उर्स कब से होगा। आज के बुलेटिन में और भी बहुत सी खबरें हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप पकड़ी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ और भमोरा थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। 12 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिता पुत्र हैं। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम परमानंद उर्फ पप्पू और उसके 2 पुत्र रविंद्र और यशवीर बताए। तीनों थाना बिनावर जिला बदायूं के गांव भगवानपुर के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 1 किलो 750 ग्राम हेरोइन, 950 ग्राम स्मैक बनाने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर, 3 मोबाइल और 87,520 रुपए की नकदी बरामद हुई है। इनमें परमानंद हेरोइन और स्मैक बनाने का फार्मूला जानता है। वो पाउडर से तैयार की गई हेरोइन और स्मैक को बाद में मोटे दाम पर बेचता है। दोनों बेटे भी उसके इस काले धंधे में सहयोगी हैं। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके बारे में सीओ आंवला नितिन कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत देवचरा के पास 3 व्यक्तियों के संदिग्ध रूप से एनडीपीएस पदार्थ के साथ मूवमेंट के संबंध में आसूचना प्राप्त हुई। इस आसूचना पर एएनटीएफ बरेली यूनिट तथा थाना भमोरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में चेकिंग की गई। चेकिंग किए जाने पर इनके पास से 1 किलो 750 ग्राम हेरोइन, 950 ग्राम कलर जो इसको बनाने में प्रयुक्त होता है तथा 87,520 रुपए नकदी बरामद हुई। इस तरह इनके पास जो बरामद एनडीपीएस सब्सटेंसेज हैं उनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग कीमत 12 करोड़ रुपए है तथा इनके पास से 3 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जिनके जो फोरेंसिक के माध्यम से डाटा एनालिसिस करते हुए इनकी सप्लाई चेन को ट्रेस किया जाएगा। ये 3 व्यक्ति जो मौके से एनडीपीएस पदार्थ के साथ गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक व्यक्ति परमानंद जो कि बिनावर जो बदायूं में पड़ता है, जिला बदायूं थाना बिनावर का है तथा इसके 2 बेटे, एक रविंद्र तथा दूसरा व्यक्ति यशवीर, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें थाना भमोरा पर अभियोग पंजीकृत कर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। भविष्य में भी एनडीपीएस एक्ट के विहित प्रावधानों तथा अन्य निरोधात्मक प्रावधानों के अंतर्गत इनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा इनकी संपूर्ण सप्लाई चेन को ट्रेस किया जाएगा। पत्नी माशूका के घर गई तो पति ने कर दी पिटाई। पति पत्नी और वो के बीच बिगड़े रिश्तों का मामला थाना इज्जत नगर पहुंचा। पत्नी ने पति और उसकी माशूका के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि पति अक्सर रात में घर देर से आते हैं। उसे शक था कि कहीं चक्कर चल रहा है। उसका शक सही निकला। जानकारी जुटाने पर पता चला कि पति फाइक एनक्लेव में एक महिला के घर जाते हैं। तब अपनी सहेली को लेकर पत्नी माशूका के घर पहुंच गई, इस मंशा से कि उसे समझाया जाएगा कि अच्छा नहीं है किसी का घर बिगड़वाना। इसका उलट हुआ। पति ने इससे गुस्सा होकर सहेली के घर पर धावा बोल दिया, वहां मारपीट की और धमकी दी है कि आइंदा माशूका को कुछ कहा तो जान से मार देगा। पुलिस ने पत्नी की तरफ से पति पर मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। अतिक्रमण कहीं तोड़ने कहीं छोड़ने पर हल्ला। फतेहगंज पश्चिमी में मेन रोड का निर्माण चल रहा है। उससे पहले सड़क पर घरों और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। इस पर नगर पंचायत के सदस्य ही सवाल उठा रहे हैं। मोहल्ला अंसारी कपड़ा बाजार के रहने वाले सदस्य सुधांशु मिश्रा ने ईओ से लिखित शिकायत की है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। उन्होंने इसके लिए तोड़फोड़ के बाद का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें दिखाया है कि कहाँ तोड़ा और कहाँ छोड़ा गया है। रोड पर रहने वाले तमाम दूसरे लोग भी उनके समर्थन में हैं। उनका भी कहना है कि समान रूप से तोड़फोड़ होनी चाहिए। ताजु शरिया के 2 दिनी उर्स का 24 को आगाज़। 8वां उर्स ताजु शरिया जानिशिन ताजु शरिया ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया मुफ्ती मोहम्मद अजद अदा खान कादरी अजद मियाँ की सरपरस्ती में मनाया जाएगा। उसके लिए पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये पोस्टर देश के साथ विदेश के ज़ायरीन को भी सोशल मीडिया के जरिए भेजा जा रहा है, जिससे कि उर्स में आने के लिए सफ़र की तैयारी कर लें। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उर्स प्रभारी सलमान हसन खान सलमानिया ने बताया कि उर्स को लेकर कोर कमेटी की तरफ से शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, जिसकी जल्द ही अफसरों के
साथ मीटिंग होगी। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां फरमान मियां ने बताया कि इस साल 8वां दो-रोज़ा उर्स 24-25 अप्रैल को मोहल्ला सौदागरान में दरगाह और मथुरापुर स्थित जामियतुल रज़ा में मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से लाखों ज़ायरीन शिरकत करने के लिए बरेली पहुँचते हैं। उर्स का आगाज़ परचम कुशाई की रस्म के साथ होगा। उर्स को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में जल्द ही वॉलंटियर के साथ मीटिंग की जाएगी। शराब ने करा दिया शादी में बवाल, फूटे सिर। थाना हाफिजगंज के गांव सितना में रात एक शादी के दौरान शराब पिए मेहमानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो किसी बात पर उलझ गए। उसके बाद लोहे की रॉड और हथियार चले। इससे शिशुपाल, आदित्य और अर्पित के सिर में चोट आई है। मारपीट से मैरिज हॉल में खलबली मच गई। हमलावरों के भागने पर घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया। शिशुपाल ने तहरीर देकर 2 नामजदों समेत 15 पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। 100 फुटा पर बास्केटबॉल खिलाड़ी की दर्दनाक मौत। हादसों में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। डेलापीर का रहने वाला बास्केटबॉल खिलाड़ी विपुल कुमार 22 साल फिनिक्स मॉल में अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस लौट रहा था। 100 फुटा रोड पर डंपर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। विपुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त नितिन गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने उसे अस्पताल, जबकि विपुल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरुण कुमार। कहाँ रहते हो? डेलापीर। क्या घटना हुई थी भाई? कल भैया दोस्तों से मिल के आ रहे थे घर की तरफ, तो पीछे से ट्रक आया बम्पर, उसने टक्कर मार दी थी। कहाँ पर मारी थी टक्कर? 100 फीटा रोड पे स्पाइस बार के सामने। दोस्त कहाँ रहते थे उनके? संजय नगर। तो मिलके कहाँ से आ रहे थे? फिनिक्स मॉल से। कब का हादसा है? रात 10:30 बजे के पास में। क्या करते थे भाई तुम्हारे? भाई बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और जॉब करते थे। धान पकड़ गया जिसने टक्कर मारी? नहीं, भाग गया। दूसरा हादसा मीरगंज में हुआ। सिंधौली की पुलिया के पास एक वाहन ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चला रहे सूरजपाल की मौके पर मौत हो गई। तेजपाल और धर्मदास घायल हुए हैं। प्रताप सिंह, कहाँ रहते हैं आप? लालपुर रहता हूँ। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? भाई ट्रैक्टर से आ रहे थे टोटर लेके, तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर पलट गया और मौके पे मौत हो गई। 3-4 लोग थे, उनको थोड़ी थोड़ी चोटें आई बाकी लोगों के लिए। कब की घटना है? ये कल की घटना है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये मिरियल में बता, तरफ से। कहाँ से आ रहे थे? मिरियल से ही आ रहे थे। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते। तीसरा हादसा बहेड़ी में नारायण नगला के पास हुआ। भतीजे की शादी में गए चोपला रोड के रहने वाले नन्हे लाल की बाइक में किसी भारी वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर परिजन बिलक उठे। ऋतिक सिंह, चौपला सिविल लाइन बरेली। ये कौन थे आपके? पापा मम्मी को लेने जा रहे थे रोडवेज बस स्टैंड पे। मम्मी आई हुई थी, यहाँ से गई थी, तो रास्ते में किसी ने मेरे पास फ़ोन किया पापा के नंबर से ही कि आप कौन? तो मैंने बोला था मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। आपने क्यों फ़ोन, मतलब आपके पास फ़ोन कैसे? बोले इनका एक्सीडेंट हो गया, ये बेहोश हैं। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? नारायण नगला के पास केके स्कूल है, केके मेमोरियल स्कूल, उसके पास। वहाँ क्यों गए थे? क्या वजह रही थी? चाचा की लड़की की शादी थी। पापा तो सुबह पहुँच गए थे, मम्मी को शाम को लेने आए थे बस स्टैंड कब का हादसा है? करीब शाम को 7:30 पौने 8 बजे। इस तरह 3 अलग हादसों में 3 लोगों की मौत और इतने ही लोग घायल हुए हैं। बिजली विभाग के गोदाम में कैसे लगी भीषण आग। रामपुर बाग में बिजली विभाग के गोदाम से पहले धुआं और फिर लपटें सी निकलती दिखाई दी। इससे बिजली विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। फौरन ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सीएफओ मनोज सिंह ने पहले एक और फिर आग के विकराल होने की सूचना पर 2 और गाड़ियां रवाना की। वो खुद भी मौके पर पहुंच गए। सामने का गेट खोलने के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो गोदाम के पीछे से काट कर रास्ता बनाया गया। तब भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम में बिजली विभाग के मीटर थे जो जलकर खाक हो गए हैं। सुनवाते हैं कि आग को लेकर बिजली विभाग और सीएफओ ने हमें क्या जानकारी दी है। डैमेज मीटर है इसमें कुछ नहीं है। जो पत्ते वत्ते इसके साइड में लगे हुए हैं, पत्ते झड़के रहे, उसी से ही आग पकड़ ली गई है। नहीं इसमें कोई गलत नहीं। अभी इसकी पता नहीं है, पुराने ओल्ड है, पहले पता करना पड़ेगा कौन सा है। ये रामपुर गार्डन ये विद्युत विभाग का वेयर हाउस है रामपुर गार्डन के अंदर। उसमें पुराने जो हैं कंडम मीटर्स जो उतर के आते हैं उनका एक गोदाम था, जिसमें अज्ञात कारणों से कुछ आग लग गई और जिसको जो है हमारी 3 फायर व्हीकल्स ने पूर्ण रूप में बुझा दिया है और इसमें कोई जनहानि नहीं है। तो क्या कारण थे, किस तरह से लगी? अभी उसके बारे में पता नहीं लग पाया है, पूछताछ की जा रही है। किस वक्त ये सूचना आई थी सर? ये सूचना मेरे ख्याल अभी 45 मिनट्स पहले की है।
दीवार तोड़कर चोरी कर लिया चोरों ने भैंसा। थाना सीबीगंज इलाके में रहने वाले खेमकरण के घर में बंधे भैंसों को चोरी कर लिया गया। चोर उसे पीछे की दीवार की ईंटें हटाकर ले गए। खेमकरण का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बाद वो अपने भैंसों को खुद तलाश कर रहे थे। उन्हें उनका भैंसा सुभाष नगर में एक डेयरी पर बंधा मिला। पुलिस को जाकर बताया तो वो कार्रवाई नहीं कर रही है। खेमकरण ने थाना पुलिस की शिकायत एसएसपी से की है। घर में सिलेंडर लीक होने से महिला झुलसी। थाना प्रेमनगर के इलाके समाधि गोटिया बालाजी विहार में सिलेंडर लीक होने से आग लगने पर प्रेमवती झुलस गईं। तब जबकि वो चाय बना रही थी, उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली। बेटा बचाने आया तो उसके हाथ भी झुलस गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ गए। जैसे तैसे महिला के कपड़ों में लगी आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस मंगाने के बाद मां बेटे को जिला अस्पताल ले आया गया। प्रेमवती की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। राजेश कुमार, कहाँ रहते हैं? समाधि गोटिया बालाजी विहार। गैस से जली, गैस लीक हो रही थी पहले, इस वजह से इन्होंने ध्यान नहीं दिया, गैस लीक हो गई। इन्हें तिल्ली खींची चाय पाय बनाने के लिए, फिर वो आग लगी और तुरंत जो है इनमें भी आग लगी, कपड़ों में आग लगी। इनके लड़कों ने पकड़ के खींची बाहर को, तो उसके भी हाथ झुलस गए और ये भी। सिलेंडर किसने खींचा था? कौन था परिवार में जब उसमें आग लगी? शिव कुमार था। इनके बेटे हैं कौन है? हाँ, इनके बेटे। सुधार वगैरह तो हालत में नहीं आया फिलहाल, कुछ आग हल्की कम भई है, बस जलन आग हल्की कम। खानखा रफ़ीकुल औलिया में उर्स 2 अप्रैल से। खानखा शाहजी रफ़ीकुल औलिया मोहम्मदिया कादरिया रफ़ीक़िया मुनीरिया में हज़रत शाहजी रफ़ीकुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 16वां सालाना उर्स 2 अप्रैल से शुरू होगा। उर्स का आगाज़ बाद नमाज फ़ज्र कुरान ख़वानी से होगा। 2 अप्रैल को असर के बाद हज़रत सूफ़ी मुनीर मियाँ मोहम्मदी कादिर रहमतुल्लाह अलैह का कुल होगा। ईशा की नमाज के बाद शाहजी रफ़ीकुल औलिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 3 अप्रैल को फ़ज्र के बाद कुरान ख़वानी और सुबह 9:40 पर हज़रत शाहजी रफ़ीकुल औलिया का विसाली कुल होगा। रात में ईशा के बाद नातिया मुशायरा आयोजित किया जाएगा। उर्स के अंतिम दिन 4 अप्रैल को फजर के बाद कुरान ख़वानी और ज़ोहर के बाद कुल की महफिल का आगाज़ होगा। उर्स की सरपरस्ती सज्जादा नशीन मुहिब मियाँ रफ़ीक़ी कादरी मोहम्मदी करेंगे। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक उर्स शाहजी रफ़ीकुल औलिया 16वां मनाया जाएगा, जिसके प्रोग्राम ये हैं कि 2 अप्रैल 2026 बाद नमाज फजर कुरान ख़वानी से आगाज़ होगा। उर्स का 16वां उर्स शाहजी रफ़ीकुल औलिया का 2 अप्रैल बरोज़ जुमरात 2026 से आगाज़ होगा बाद नमाज फजर कुरान ख़वानी से, और रात बाद नमाज इशा 2 अप्रैल जो है तकरीरी नात मनकबत प्रोग्राम होगा, जिसमें शाहजी रफ़ीकुल औलिया कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी। उसमें नात मनकबत और तकरीर वगैरह होगी, ये प्रोग्राम है। और 3 अप्रैल बरोज़ जुमा 2026 सुबह 9:40 पे विसाली कुल शरीफ साहिब उर्स शाहजी रफ़ीकुल औलिया का मनाया जाएगा, जिसका प्रोग्राम तकरीबन 8 बजे आगाज हो जाएगा। और उसी के साथ साथ रात में बाद नमाज इशा 3 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमे को एक अज़ीम शान नातिया मुशायरा मुनाकिद किया गया उसके मौके पे, जिसका मिसरा तरा है तेरी हम पर इनायत है रफ़ीकुल औलिया बेशक। और 4 अप्रैल 2026 को 12 बजे चादर गश जुलूस, गुलपोशी, चादरपोशी और लंगर आम का एहतमाम रहेगा। और ठीक 1 बजे ज़ोहर अदा होगी नमाज। उसके बाद कार्यक्रम आखिरी कुल शरीफ का शुरू हो जाएगा, जिसका कुल शरीफ का आखिरी कुल शरीफ का टाइम है 4:15 पे इख्तिताम हो जाएगा। कुल शरीफ के साथ साथ दुआएं खुसूसी होगी और मुफ्त मिल्लत के लिए सबकी दुआ होगी। सारे कार्यक्रम में झोला छाप ले गया लड़की, 1 लाख की डिमांड। थाना फरीदपुर के गांव गौसगंज से झोला छाप एक लड़की को बेला फुसलाकर भगा ले गया है। उसके पिता नन्हे खान का कहना है कि लड़की घर से 5 तोले सोने के जेवरात और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी भी ले गई है। बेटी के साथ उन्होंने अहित की आशंका जताई है। उनका कहना है कि पुलिस ने FIR तो लिख ली है, लेकिन 1 सप्ताह गुजरने के बाद भी किसी को पकड़ा नहीं है। लड़के की तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए दो तो लड़की वापस मिल जाएगी। सुनवाई नहीं होने पर लड़की के पिता अपनी बात रखने के लिए दलील हिंदी के दफ्तर आए। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। मेरा सर नन्हे खान नाम है। मेरी लड़की सराय गौसगंज, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली। कब गई है आपकी बेटी? सर 22 तारीख को गई है। 22 तारीख को 2:50 पे सर गाड़ी घर से। किसके साथ चली गई है? मोहम्मद शाहिद आएगा, शाहिद नाम का डॉक्टर आएगा। मेरे दरवाजे के पास दुकान आएगी, दवाई लेने गई थी। दवाई लेने के बहाने से वो लड़की को मेरी ले गया। उसके बाद मेरे से ये बोला जा रहा है दलाल जो है, दलाल के मार्फत मेरे से बातचीत हो रही है, 1 लाख रुपए दो, आपको 2 घंटे में लड़की दे देंगे। दरोगा जी से बात हुई, डॉक्टर रविंद्र राणा
उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या हम 2 घंटे में लड़की दे देंगे, आप परेशान ना हो। बाकी बाद मेरे से पूछ रहे हैं आप एड्रेस बताओ, मैं सारा एड्रेस बता रहा हूँ। एड्रेस बताने पे जा रहे हैं ना तो उसके दरवाजे पे जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, सारे घरों पर ताले पड़े हुए हैं। मेरे को जो मोहरा बना रहे हैं ये कह रहे हैं बस अभी 2 घंटे में आ जाए, 3 घंटे में, आज से 10 दिन जाने होने जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई मेरे साथ नहीं हो रही है, उधर से पैसा ले लेते हैं। मेरे से भी कहा जा रहा है 1 लाख रुपये दो, 2 घंटे में आपको लड़की दे देंगे। मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान होकर सर मैं आपको यहाँ पास आया हूँ। सर हो सकता है ये लोग मार भी दें लड़की को। मैं एसएसपी साहब वहाँ पर कप्तान साहब किया, मैंने 25 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, बोले तुम्हारा काम हो जाएगा, लड़की जो है शाम तक आ जाए यहाँ पास। लेकिन अभी भी फिर भी कोई भी मेरे पास जो है कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं है लड़की के बारे में। यही कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मैरिज होगा, उसके बाद गाड़ी लड़की आएगी, लेकिन लड़की आई नहीं है। सगीर जो है, सगीर ने मेरी लड़की से बातचीत भी करी है आधे घंटे बैठ के। नहीं, पजातपुर का रहने वाला है सर सगीर सर। मेरे घर के दरवाजे के पास इसकी डॉक्टरी दुकान है की, लड़की दवा लेने गई थी पेट के दर्द के बहाने से। उसी बीच में जो है लेके चला गया। मेरी बीवी जो थी गई थी, क्या नाम, जो बरेली आई थी मेरे भाई को हॉस्पिटल में देखने के लिए। मैं गया हुआ था सर दातागंज थोड़े काम से, बिजनेस के काम से। तो इकलौती बेटी है? एक ही बेटी से एक लड़का है मेरा सर। मैं भतेरी प्रयास कर रहा हूँ, भग रहा हूँ सब में, लेकिन वो ये मेरे से ये लोग कह रहे हैं कि जो तुझे कर मिला कर ले, वरना हम तुझे भी जान से मार देंगे हम। टूटी सड़क से ही बहुत परेशान, हुजूर सुन लें फरियाद। पुराने शहर के मोहल्ला कांकर टोला में गौसिया मस्जिद के पास सड़क खोद कर छोड़ देने से बड़ी आबादी बेहद ज़्यादा परेशान है। शौहरों को छोड़कर बीवियां मायके चली गई थी, वहां से गैस की किल्लत की वजह से वो वापस आ गई हैं। उनका कहना है कि गंदगी और दुर्गंध से ज़िंदगी 60 साल पीछे चली गई है। नगर आयुक्त से लेकर महापौर तक से गुजारिश कर रही हैं किसी भी तरह सड़क बनवा दें। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। स्टार्टिंग रमज़ान से हम लोग अपने मैके ही रह रहे हैं यहाँ से, और इतनी ये गंदगी और पूरा सीवर। आप कैमरा वहाँ दिखाइए, कैसी पॉटी निकल रही है, कैसे रहे हम लोग बच्चों को साथ में लेकर। तक बंद है, 1 महीने से टॉयलेट सारी बंद है। हम लोग अपने घर पे रह रहे हैं 1 महीने से, बच्चों के ट्यूशन वगैरह सब चीज छूटे हुए हैं। स्कूल स्टार्ट हो गए इतनी गंदगी की वजह से, कोचिंग स्टार्ट हो गई है, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं हैं। अब बताइए हम कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे कोचिंग भेजें, या हम लोग कैसे इस गंदगी से निकलें। बच्चे अलग बीमार हो रहे हैं। आप गंदगी देखिए, इसमें मक्खी और मच्छर और कीड़े देखिए इसके अंदर। आप तो बीमारी का डर हो रहा है कि यहाँ पे कहीं मलेरिया इस तरह से कोई बीमारी ना फैलने लगे यहाँ पे। और मेन चीज 1 हफ्ते में काम हो रहा है। ये वार्ड ऐसा है कि यहाँ पे 1.5 महीनों के यहाँ काम होने में नहीं आ रहा है। इन लोगों को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं किसी बात में। इतनी परेशानी, गंदगी, बदबू, जिंदा सब कुछ, बैरिया कुछ दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन सब इधर उधर गुजार रहा है, ईद बकरीद सब इधर उधर अपने घर पे जाओ। गैस की प्रॉब्लम के चक्कर में आदमी अपने घर से भी अब रोकना नहीं चाहता है। गैस की किल्लत तो दिक्कत इस वक्त हो ही रही है, आपको मालूम ही है। तो इसलिए भाई कौन कहाँ तक किसके घर पे रहेगा। हमारा वाटर प्लांट जो सीजन हमारा शुरू हो चुका है और हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मतलब सिर्फ जो 3 मंथ का हमारा सीजन होता है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहाँ से जाएगा पानी। मतलब हम लोग रोजगार से भी बैठे हुए हैं, स्कूल से भी बैठे हुए हैं, हर चीज़ से हम लोग बैठ चुके हैं। हमारी लाइफ इतनी बैक हो गई है, ऐसा लग रहा है हम 50-60 साल पहले ज़िंदगी जी रहे हैं। गंदगी में, मलिन बस्तियों में भी लोग अच्छे रहते होंगे जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। शायद मलिन बस्तियों के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हमारे घर में भी स्मेल आ रही है, रोड पे स्मेल आ रही है, कहाँ बैठें, कहाँ खाएं। हमारे घरों पे कोई मेहमान ना आए यहाँ पे इतनी गंदगी देख के। बस आप हमारी नगर निगम से, मेयर से, इनसे गुजारिश है प्लीज़ इसको जल्दी सही करवाएं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।